क्या मुश्तबा खामेनेई सिर्फ सुरक्षा कारणों से सामने नहीं आ रहे या उनकी स्थिति गंभीर है? सुमित जी, सवाल उठ रहे हैं कि अगर खामेनेई बिल्कुल ठीक हैं तो देश के सामने क्यों नहीं आ रहे, क्यों वो वीडियो संदेश अब तक जारी नहीं कर रहे हैं? देखिए मोनिका जी, अब जो मोसाद और सीआईए का असेसमेंट आ रहा है, उन्हें लगता है वो संभवतः या तो मर चुके हैं या परमानेंटली डिसेबल हो गए, इनकैपेसिटेटेड हो गए हैं, यानी कि वो किसी काम के लायक नहीं रहे। जी। इसलिए उनको छुपाया जा रहा है और उसके नाम पे कोई सत्ता चला रहा है। क्योंकि ये जो एस्केलेशन हुआ चीज़ों का, ये जो चीज़ें एस्केलेट हुई है, इसके बाद भी मुश्तबा खमेनी का न सामने आने का कोई कारण है नहीं। मतलब जहां देश नेतृत्व की और देख रहा, आप देखिए पीछे क्या हुआ। पीछे एक आपका पेजिस्कियन साहब की पिटाई कर दी लोगों ने, और अगराची की पिटाई कर दी लोगों ने। कह रहा तुम जिहादी हो, लोग उन्हें कह रहे तुम जिहादी हो, तुम कमीने हो। कह रहे क्यों? कह रहे तुम काफिरों के साथ जाके समझौता कर रहे हो, तुम गद्दार हो। तो लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। वो बेचारे फ्यूनरल में गए थे, और वो तो अगर उनकी सुरक्षा वाले साथ न होते, पता नहीं उनके साथ क्या हो जाता है। मैसूद पेजिस्कियन और अराची, ये एक विदेश मंत्री है, एक आपका प्रेसिडेंट है। और जब ये पूरी अराजकता हो रही, नेवल ब्लॉकेट फिर लगने की बातें हो रही, ऐसे में मुश्तबा का अब तो सामने आना पड़ेगा ना, जो भी है जैसा भी है। अब देखिए हसन नसरुल्लाह का बेटा सामने आया, मुश्तबा के कुछ खमेनी साहब के कुछ और बेटे थे वो सामने आए, पर मुश्तबा सामने नहीं आ रहे। भाई ये आखिर माजरा क्या है? ये माना जाता है तो परमानेंटली मर चुका है या इनकैपेसिटेट हो चुका है, और ईरान उसको भी डिक्लेयर कर नहीं रहा ड्यू टू वट एवर रीजन। पर अगर वो कुछ दिनों तक और सामने नहीं आए तो इंक्रीजिंगली उनका या तो मौत हो चुकी है, बिल्कुल इसी लायक नहीं है कि सामने लाया जाए, यानी कि फिर जो हमारा शक था कि वाहिदी जो आईआरजीसी का चीफ है उसके नाम पे दुकान चला रहा, वो बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। जी सुमित जी, आपको नहीं लगता कि नेटो समिट का जो एजेंडा था वो यूक्रेन से हटकर पूरी तरह ईरान पर केंद्रित हो गया? क्योंकि बात तो यूक्रेन की होनी थी, लेकिन इस समिट में बात सिर्फ ईरान की हुई। देखिए, यूक्रेन के संदर्भ में जो ट्रम्प साहब है वो कह रहे थे कि मैं पुतिन से बात करूंगा। अब देखिए, जब ये नेटो समिट चल रहा था उससे एक दिन पहले पुतिन साहब ने फिर हमला कर दिया। इतना बड़ा नहीं था पहले वाला, ये ठीक ठाक हमला था। भाई मैं फिर बात करूंगा और मैं चीजों को फिर कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। वो यूरोप को एक मैसेज दे रहे थे, भाई तुम्हें जिलेंस्की को हथियार नहीं देना। पर सवाल ये है कि अगर आप देखें, $70 मिलियन के नए हथियार खरीदने का पैसा इकट्ठा हुआ। जिलेंस्की को फिर पैसा देने की कवायद शुरू हो गई, भाई जिलेंस्की को फिर पैसा देना है। तो जब ये सारे समीकरण बन रहे थे, तो आपका वहां युद्ध रोकना है। सिर्फ जिलेंस्की को हथियार मत दो, युद्ध रुक जाएगा। क्योंकि पुतिन ने कह दिया मैं युद्ध रोकना चाहता हूं, ठीक है जी। बट जो ईरान में मसला है, यहां ईरान युद्ध रोकना ही नहीं चाहता। यह ईरान रोकना ही नहीं चाहता। और मैं मानता हूं नेटो समिट की जो सबसे बड़ा हाईलाइट था वो थी कि तैयब अर्दोगन को लॉलीपॉप पकड़ाया गया। देखिए, F-35 ट्रंप कमिट करके नहीं आया, और ट्रंप बिना F-35 के कमिट करके निकल गया। वैसे आपको बताऊं, तैयब अर्दोगन ने हर एक को रिवॉल्वर दिए गिफ्ट में, और उसमें 5-5 गोलियां लगी थी, उनका नाम लिखा था, पर्सनलाइज रिवॉल्वर। यूके के प्रधानमंत्री नहीं लगे, बोला भाई ये इलीगल, हम यूके में नहीं ले सकते। तो अब जो तैयब अर्दोगन सोच रहा था कि भाई मेरे को F-35 मिल जाएंगे, जो इसराइल ने उसका भरपूर विरोध किया, और वो हो जाएगा। और ईरान को लेके कुछ उन्हें लगा था, उन्हें क्या पता कि ईरान अटैक करेगा, उन्हें लगा ईरान वाला मसला निपट गया, अब रशिया यूक्रेन देखेंगे और फिर हमारा जो मेन मसला है उस पर काम करेंगे। मेन मसला कि भाई ग्रीनलैंड वाला मसला, आप देखिए ग्रीनलैंड वाला मसला भी डिस्कस नहीं हुआ। ट्रंप ने एक बार ग्रीनलैंड की बात की, मेरे को तो लगता था ग्रीनलैंड आएगा एजेंडा पे। ये रशिया यूक्रेन थोड़ा हुआ। आपका अबू जुलानी मिलने आया था, ट्रंप कह रहा बड़ा अच्छा काम करा जी, मैं सीरिया पे सैंक्शन हटा रहा हूं, जिसपे अगेन दुनिया हैरान कि आप सीरिया पे सैंक्शन क्यों हटा रहे हो। और उसी जुलानी के आज सिपाही नारे लगा रहे थे, इंशाल्लाह जब हम फतह होंगे तो औरतों को उठा के सेक्स स्लेव बनाएंगे, यानी कि माली गनीमत को सेक्स स्लेव बनाएंगे। अरबिक में कह रहे थे, वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है। तो यहाँ जो चीजें हो रही है बहुत गड़बड़ हो रही है। ट्रंप बार बार तैयब अर्दोगन का शुक्रिया करा, भाई तूने ईरान का साथ नहीं दिया, तूने मेरी बात मानी, तूने ईरान का साथ नहीं दिया, तूने मेरी बात मानी। यही था। ट्रंप तैयब अर्दोगन के कहने पे वहां गए, और जो तैयब अर्दोगन सोच रहा था मुझे F-35 और इंजन में कमिटमेंट मिलेगी, दोनों पे ही ट्रंप ने फिलहाल तो लॉलीपॉप पकड़ा के ट्रंप निकल गया। और मैं मानता हूं जो कल ट्रंप के लिए तुर्किया में भी जहाज बदला गया, आप समझिए कि बहुत बड़ा खतरा था, बहुत बड़ी आपदा जो थी टल गई। और अमेरिका का प्रेसिडेंट नेटो के समिट में जाता हुआ अगर उसका जहाज निशाने पे आ सकता है, आप सोचिए किस लेवल का खतरा और किस लेवल की अराजकता हम अपने आसपास देख रहे हैं। ये दुनिया का सबसे प्रोटेक्टेड आदमी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सबसे प्रोटेक्टेड आदमी, इसकी जान पे अगर बनाएगी तो आप सोचिए ये हम कहां जा रहे हैं, युद्ध कहां जा रहा है, परिस्थितियां कहां जा रही है।
बड़ा डरावना पिक्चराइजेशन है मोनिका जी।